और ये तस्वीर आप देखिए, हाथों में माला है, फूल की थाली है, इधर हाथ में माला है, इधर फूल की थाली, और चेयरमैन खुद मेरे साथ मौजूद है, चेयरमैन के पति हैं। ये किस तरीके की तस्वीर है इस कुंदर की विधानसभा से? ये जो रिकॉर्ड बना है हिंदू मुस्लिम एकता का, ये उसकी कहानी है, समझे। ये उसका रिजल्ट है। देखिए, खुद यहाँ पर जो विधायक हैं कुंदरकी से ठाकुर रामवीर सिंह, वो यहाँ पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ईद मिलन समारोह के दौरान ठाकुर रामवीर सिंह जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीर मैं आपको बता दूं, संभल के बिल्कुल बगल का जिला है, जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल बगल का जिला। देखिए फूल, यानी कि अपने विधायक ठाकुर रामवीर पर पुष्प वर्षा हो रही है। ये देखिए, ये संभल के ठीक लगता हुआ जिला है मुरादाबाद, और मुरादाबाद की विधानसभा है कुंदरकी। ये देखिए, अपने विधायक को देखते ही किस तरीके से यहाँ पर जो फूलों की वर्षा हो रही है। देखिए, एक तरफ तो जो बिल है वो लाया गया है, यानी कि अमेंडमेंट जो बिल है वो लाया गया, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल एक तरफ लाया गया, और दूसरी तरफ देखिए ये ईद मिलन समारोह हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो विधायक ठाकुर रामवीर सिंह हैं उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर मुस्लिम समाज की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। भाई साहब, किस तरीके से यहाँ पर भव्य स्वागत किया आप लोगों ने? जी, ये ठाकुर रामवीर जी जो है गंगा जमुना तहजीब की असली पहचान है, जो होली और ईद मिलन समारोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, बढ़ चढ़ के हमारे होली मिलन समारोह तो हमने देखा भी था, सुना भी था। ईद मिलन समारोह हमारे ठाकुर रामवीर जी ये चेयरमैन के द्वारा किया गया। पहली बार इस क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा ईद मनाई जा रही है हमारे यहाँ। समाजवादी का गढ़ हुआ करता था, इससे पहले कभी ईद मिलन नहीं हुआ। कभी ईद मिलन नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, कभी ईद मिलन नहीं हुआ। जो हम 70% मुसलमान है यहाँ पर, आज हमें महसूस हो रहा है हमें कितनी खुशी मिल रही है। हाँ, लेकिन हमें जा रहा है कि ये तो बीजेपी की विधायक, और बीजेपी का मुसलमान का क्या तालमेल? बीजेपी तो देखिए मुसलमानों को परेशान कर रही है। भैया, जब अपने घर में नमाज पढ़ा सकते हैं हमारे ठाकुर रामवीर जी, अपने घर में अजान लगाकर, और 1000 आदमी मुसलमानों को नमाज पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमारे ये गिरजाघर में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, मस्जिद में, ये सबके विधायक हैं। पहली बार सभी समाज ने इतनी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कैमरामैन को कहूँगा यहाँ पर आए, लोगों से बातचीत कर रही है, इधर आइए तस्वीर। अच्छा, ये बताइए, ये तो कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों को तो इतना परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, सपा लड़ाई लड़ेगी मुसलमानों की। भाई साहब, हमने पहली बार अपनी वोट की कीमत जानी है। इतनी बड़ी इज्जत हमें कभी नहीं मिल पाई। चाहे तो ठाकुर रामवीर जी हमारे विधायक जी बने हैं, यहाँ पर पहली बार होली मनाई गई है, पहली बार हमारी जिंदगी के अंदर ईद मनाई गई है, और बिना कोई ईद मिलन समारोह किसी विधायक ने हमारे क्षेत्र में नहीं किया। पहली बार हमारे ठाकुर रामवीर जी ने ईद मिलन समारोह भी किया। यहाँ पे ईद मिलन समारोह मना रहे हैं, वहाँ देश की राजधानी दिल्ली में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया गया है। उस पर कहा जा रहा है कि साहब हम इस बिल को नहीं मानेंगे। वक्फ अमेंडमेंट को जो मदनी साहब है उनका ये कहना है कि मुस्लिमों के ऊपर थोपा जा रहा है। देखिए, ऐसा है ना, वक्फ संपत्ति क्या है? जो हमारे क्षेत्र से लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी ज़मीन जो वक्फ संपत्ति घोषित की गई थी वो मदरसों के लिए, मस्जिद के लिए की गई थी। वो लोग अपनी निजी संपत्ति मानना है। अगर निजी संपत्ति मानना है तो उनसे छुटकारा, यानी कि उनसे छीननी पड़ रही है। उन गरीबों के लिए मकान बन सकें, मुसलमानों के अच्छे तालीम दायरे बन सकें, स्कूल बन सकें, या डिग्री कॉलेज बन सकें, ये कोई गलत बात नहीं है, ये सही बात है। आपको लगता है संशोधन होना ठीक है? ठीक है, लेकिन अगर मदनी साहब का तो कॉल है कि आप सड़कों पर आइए, उधर जमीयत उलमा हिंद का कॉल है आप सड़कों पर आइए, मुसलमान चुप नहीं रहेगा। वो घुमा फिरा के कर रहे हैं, वो लोग घुमा के कर रहे हैं। सही माने में तो ये है कि जो देखिए कोई एक वक्फ संपत्ति है, उस पर अगर हमारा तालीम दायरा बन जाए, डिग्री कॉलेज बन जाए या यूनिवर्सिटी बन जाए, एक कोई अलग से काम बन जाए जो हमारे बच्चे पढ़ें, कंप्यूटर हाथ में हो, एक हाथ में कुरान हो, तो कोई गलत बात नहीं भाई साहब। अभी क्या है और समाजवादी क्या है, यहाँ 27 महीने या 30 महीने के लिए एक ठाकुर साहब को, रामवीर विधायक जी को मौका जो मिला है, एक मुसलमान उनसे इतना बड़ा खुश है कि खुद जाके गले गले मिल के ईदगाह पे उन्होंने नवाज लोगों से मिले, पहली बार मिली, उससे एक मुसलमान इतना खुश है, बहुत बड़ा खुश। और आप कह रहे हो बीजेपी, और वो क्या है? हमारे लिए बहुत कुछ है बीजेपी, समझ रहे हो ना, हमारे लिए पत्रकार साहब बहुत है। और हाजी रिजवान जी तो कह रहे हैं कि बहुत नाराज है मुसलमान। देखो, हाजी रिजवान जी का नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे जो है, जो मुझे सुख चैन मिल रहा है बीजेपी में, सबसे बड़ा मुद्दा डिंगापुर का रोड था। आज कोई आदमी ये कह रहा है विधायक जी के जीतते ही रोड बना, आप ही बता दीजिए, आपको बताओ, आप बाहर के बना जी सर? अरे बना, लोग डिंगापुर रोड बना, कैसे बना? ये विधायक जी के दौर में बना।
बाकी जो काम 30 साल के पेट में हुआ वो 30 महीने में ठाकुर साहब करके दिखाएंगे विधायक जी, और कर रहे हैं। और मुसलमान उन अपने को इतना आ रहा है, ये मुसलमान सीट है जी। अरे ताली तो बजा दो मेरे दोस्तों, ठीक है जी, मैं सही हूँ। आप खुश हैं यानी? बहुत खुश हैं, अल्लाह को खुश हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल। ऐसा बहुत तो नहीं है कि यहाँ पर जबरदस्ती आप लोगों को बुलाया जा रहा कुछ है? नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्या कहेंगे भाई साहब? जी, ये कुंदर की विधानसभा है। यहाँ से पिछला जितना भी कार्यकाल रहा समाजवादी का रहा, और यहाँ पे आपने सब देखा, जब से विधायक भाजपा के रामवीर सिंह जी बने हैं तब से विकास की गंगा बह चुकी है। और वो जो लोगों से ईद मिलन समारोह करे जा रहे हैं और नवरात्र पर्व के लिए भोजन कराया जा रहा है, ये एक विधायक जी की अच्छी सोच है। भाईचारे के लिए मुसलमान विधायक जी को सुनेंगे और लोगों से बातचीत एक मिनट, मुसलमानों को जोड़ने की सोच है। भाजपा में मुसलमानों को जोड़ने के लिए ठाकुर रामवीर सिंह काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में 1,71,000 वोट देकर मुसलमानों ने ये साबित किया, अगर आप हमें गले लगाएंगे तो हम भी आपको गले लगाएंगे। होली मिलन तो हमने देखा भी आपका और सुना भी, और होली मिलन हम देखते भी हैं तमाम, लेकिन ईद मिलन समारोह ये किस तरीके का प्रोग्राम है? तमाम लोगों ने आपका स्वागत भी किया और यहाँ पर तमाम लोग आपसे मिले। ईद मिलन ये क्या है? ईद मिलन, अभी ईद गुजरी है जी। और हमारी विधानसभा में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आज हुआ। हमारे चेयरमैन साहब मेहदी हसन जी कुंदरकी से चेयरमैन हैं, इन्होंने पूरे कुंदरकी आवाम को, नगर पंचायत के सभी लोगों को आज आमंत्रित किया और बहुत विशाल आयोजन यहाँ ईद मिलन का किया गया है। और मैं सभी अपने नौजवान साथियों को, कुंदरकी की जनता को होली की शुभकामनाओं के साथ साथ ईद मिलन की भी शुभकामनाएं और ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ। विधायक जी, सवाल यह है कि ये जो स्थान है, ये जो विधानसभा है, इसको समाजवादी लगातार अपना गढ़ बताती थी। मैंने पहले भी यहाँ पर कवरेज की है, लेकिन आपको इतना समर्थन यहाँ के लोगों ने दिया कि साहब 1.5 लाख के लगभग वोट आपको मिली, और इन लोगों ने उन लोगों को परे कर दिया और आपको यहाँ से विधायक चुना है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे कि साहब ये तो पहली बार हमारे विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है। पहले के विधायक थे, उनके यहाँ जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ एक ऐसे विधायक को हमने चुन लिया, वो खुद आ रहे हैं कि साहब आप आइए, मैं आपसे खुद गले मिलने आऊँगा। पहले के विधायकों में और अब के विधायकों में आप क्या समझते हैं? देखिए, ये संस्कार है जी। बचपन से जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे केंद्रीय और प्रदेश के नेताओं ने, जो हमारी पार्टी ने जो संस्कार दिए हैं, हम उस संस्कार के हिसाब से लोगों से कोई बगैर किसी अहम लिए और सभी लोगों को आत्मसात करते हुए मिल रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का, अगड़े पिछड़े का, दलित का, शोषित का, वंचित का, महिला का, पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग एक हैं। ये जब तक सपा का गढ़ था, जब तक यहाँ की आवाम थोड़ा सा उन लोगों के झूठे जो उनकी कार्यशैली थी उससे प्रभावित थी। हमने जब शुरुआत की राजनीति की तो 2007 में पहला चुनाव लड़ा तो हमने बहुत सारे मुस्लिम यार दोस्त थे, तो 2500 वोट हमें मिला। 12 में जब चुनाव लड़ा तो वही वोट 6000 मिला, और उसके बाद जब 17 में चुनाव लड़ा तो यहाँ की आवाम ने लगभग 25 और 26,000 के बीच में मुझे वोट दिया। और इस बार 85,000 वोट मुस्लिम समाज ने अपनी सहमति से दिया है। जो लोगों ने तथाकथित आरोप लगाए थे कि यहाँ मुस्लिमों को वोट डालने नहीं दिया गया, मुस्लिमों की चली नहीं, मुस्लिम हरा देते, आपको उस कवरेज से, यहाँ की लोगों के चेहरों की खुशहाली से ये नज़र आ रहा होगा कि मुसलमान ने मजबूर होकर वोट नहीं दिया। उन लोगों की जो कार्यशैली थी, जो वोट भी लेते थे इनसे, नोट भी लेते थे और फिर इनके सम्मान को चोट भी पहुंचाते थे और इनकी संपत्तियों को और इनकी जेबों को काटने का काम और संपत्तियों को लूटने का काम करते थे। इस बार इन्होंने उन लोगों को, सपा को और सपा के प्रतिनिधियों को आपके आईना दिखाने का काम किया है और आगे भी ये इसी तरीके से आईना दिखाते रहेंगे। 27 में चुनाव होगा तो यकीन है कि जो आवाम आज आपके साथ है 27 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, और 27 में भी समाजवादी का जो गढ़ आपने यहाँ से ढा दिया, जो किला यहाँ से ढा दिया, इस समाजवादी के गढ़ में समाजवादी की साइकिल नहीं चलने वाली। कि अभी तो मैं 27 पर कोई विचार ही नहीं कर रहा हूँ जी।
अभी तो जो 80% टोटल वोटिंग का 80% वोट मुझे मिला है, तो मैं पूरी विधानसभा में गया हूँ इन 4 महीने में। सबको मैंने धन्यवाद दिया है इतनी बड़ी जीत के लिए और सबका शुक्रिया अदा किया है। और अभी जो है जो हमने वायदे किए हैं, जो हमने लोगों जो हमारा संकल्प पत्र था एज ए प्रत्याशी कुंदरकी, उस हिसाब से जो हमने वायदे किए उन वादों में हमने कितने खरे हम उतर रहे हैं, कितने काम हम कर चुके हैं, कितने काम हमारे पाइपलाइन में हैं, कितने काम अभी आगे होने वाले हैं। योगी जी ने 250 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कई महीने पहले कर दिया था जो पूर्ण होने की ओर हैं। और बाकी हम जिस बार भी मिले आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने अपने खजाने का पिटारा जो है पूरी तरीके से कुंदरकी के लिए खोल रखा है। जिस काम को भी कहा है, जितनी सड़कों को कहा है, जितने पुल और पुलियाओं को कहा है, सब उन्होंने बिल्कुल पूरे तरीके से दिया है। उधर मदनी साहब कह रहे हैं कि पहली भैया बात तो हमारे शाहीन बाग बना देंगे। हमारे यहाँ बोर्ड का कोई मसला ही नहीं है। कहीं कोई जो है ना इसकी ज़मीन है, नहीं कोई चक्कर नहीं है और लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन मदनी साहब तो कह रहे हैं भाई सड़कों पर लड़ाई होगी, कुर्बानी देंगे, ये कर देंगे। उनका मसला तो होगा। खुश है ही नहीं इसके। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं। अरे मुस्लिम तो आप भी हैं। मुस्लिम है, हमें पहली बात तो ये कि हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम आपसे कह दें, मगर हमारे यहाँ कोई बफ का मामला नहीं है, कोई मामला पूरे क्षेत्र में कुंदरकी विकास का मसला है। विकास पे वोट है। हाँ, पीछे ये ढींगेपुर रोड बहुत टाइम बीजेपी के विधायक विकास करेंगे। हाँ करेंगे, ये रोड पड़ गया ढींगेपुर रोड, देखिए आप जाके 5 साल से मेरे पास गैस एजेंसी है यहाँ HP की, गुमराही वाला सिस्टम नहीं है। तो 10 साल से परेशान है हम रोड पे, अब पड़ा है वो। देखिए तमाम लोग हैं जिनका अपना ये कहना है कि साहब विकास के वोट नाम पर वोट है, ये गुमराहों वाली राजनीति ना ये लोग करना जानते हैं, ना इन लोगों को पता है कि गुमराह वाली राजनीति क्या है। हालांकि इनकी अपनी राय है, वक्फ बिल पर भी इन लोगों ने अपनी राय रखी है। और आप भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस वीडियो को आप भी लाइक करें, आप भी कमेंट करें। और मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ ये ठीक वही कुंदरकी विधानसभा है जिस विधानसभा को बीजेपी के विधायक ने लगभग 1.5 लाख वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की थी। और आज की तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं कि तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर ईद मिलन समारोह के दौरान यहाँ पर इस पंडाल के अंदर जहाँ पर खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की गई है इस क्षेत्र में पहुँचे हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदरकी विधानसभा, उत्तर प्रदेश।